हेलो, सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधिका किशोरी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, अपने छोटे बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ। सुबह मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। जब तक मेरे सुबह झाड़ू पोछा नहीं होता है मैं किचन में कोशिश करती हूँ ना जाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेश होके साफ़ सफाई में लग गई हूँ। दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं अभी, छोटी बेटी भी बड़ी बेटी भी। आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक छोटी है और एक बेटी मेरी 3 मंथ की है और एक मेरी बेटी 3 साल की है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर की सेटिंग कर रही हूँ। पूरे मैट उठाऊँगी पूरे घर के और सभी सामानों को जगह पर रखूँगी। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा फैलारा बहुत हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं, इधर उधर डाल देते हैं सामान को। तो सारा सामान मैं जगह पर रखूँगी। फिर मैं मैट झाड़ूँगी, मैट झाड़ कर मैं फटाफट से झाड़ू लगाऊँगी। मेरे घर में नाश्ता सुबह होता है, पर जब मेरे हस्बैंड दुकान पे जाते हैं वो दुकान पे ही नाश्ता करते हैं, तो अभी वो सो रहे हैं। जब वो दुकान खोलने जाएंगे तब हाथों हाथ बना के दिया जाएगा, तभी भेज देती हूँ चाय और नाश्ता। अभी मेरे घर में सब सो रहे हैं। यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालने के बाद पूरे घर की बाहर की झाड़ू निकालने के बाद मैंने अंदर वाले कमरे बेडरूम की झाड़ू निकाली है, झाड़ू लगाई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट से पोछा कर लूँगी मैं। यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट हो गई है। झाड़ू के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा मैं अभी वाइपर से ही लगाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है आजकल। और क्या कहते हैं, मेरी बेटी 3 मंथ की है, अभी मेरी डिलीवरी को 3 मंथ हुए हैं, तो मेरे को बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है और ठंड है तो ठंड की वजह से भी होता है। तो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि वाइपर से ही पोछा लगाऊँ। अभी गर्मियाँ आ जाएंगी फिर मैं अपना रूटीन वैसे शुरू करूँगी जैसे पहले थी। बैठ के पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद ये मैं क्या कहते हैं, मैट है वो बिछाऊँगी सारे। मेरे घर में 3 मैट बिछते हैं क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा है मेरा। 3 मैट बिछाने के बाद इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है वो बिल्कुल सॉक्स नहीं पहनती है। बिछाना पड़ता है, बच्चे मानते नहीं हैं, सॉक्स उतार के फेंक देते हैं। ये कपड़े हैं जो मैंने पिछली रात को ही लगाए थे तय करके, उनको मैं कबर्ड में लगा रही हूँ। मेरी छोटी बेटी है वो ज़्यादा रुकती नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा काम टुकड़ों में करना पड़ता है। यहाँ पे सुबह मेरी बेटी उठ गई है छोटी वाली और धूप थोड़ी थी तो मैंने उसको धूप को लगाने के लिए रख दिया है। अब उसको मैं रेडी करके सुला दूँगी, उसको धूप लगाऊंगी, मालिश करूंगी। मालिश करने के बाद मैं उसको पूरी बॉडी क्लीन करूंगी गर्म पानी से, क्योंकि वो कल नहाई थी उसे, इसलिए आज नहीं नहलाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत है, बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ पे मैं उसकी मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद मैं उसकी पूरी बॉडी को पानी से क्लीन करूंगी। पूरी बॉडी की मालिश अच्छे से करने के बाद फिर उसको मैंने आधे घंटे मालिश के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि मालिश करने में और नहलाने में
बच्चों को पानी से पोंछने में कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की मालिश करने के बाद बॉडी की अच्छे से सिकाई हो जाए, जिससे बच्चा थोड़ा सर्दी से बचा रहता है। मालिश धूप लगाने के बाद फिर मैंने उसको पूरी बॉडी उसकी क्लीन करने के बाद उसको फटाफट से कपड़े पहना दिए हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसकी पूरी बॉडी को साफ़ करने के लिए गर्म पानी से क्लीन करने के बाद में फिर उसकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करूँगी। फेस को, हाथ पैर को, टमी को, चेस्ट को, बैक को, सब जगह मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैं उसको कपड़े पहना दूँगी। यहाँ पे उसको मॉइस्चराइज़ हो गई है, पहुँच दिया है। ये बैग को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं उसे कपड़े पहना रही हूँ। मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए मामाअर्थ के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे बच्चों की स्किन बहुत अच्छी रहती है। मैंने अपनी पहली बेटी के लिए भी यूज़ किया था मामाअर्थ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो अपनी छोटी बेटी के लिए भी मैं मामाअर्थ का सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, बॉडी वॉश, शैम्पू सब मामाअर्थ का ही यूज़ करती हूँ। उसे कपड़े पहना दिए हैं। कपड़े पहना के अब मैं उसको सुला दूँगी। सनस्क्रीन लगा रही हूँ अपनी बेटी के। सर पे मैं नारियल तेल ही लगाती हूँ बच्चों को, और गर्मियों में बच्चों की मालिश नारियल तेल से करती हूँ अपनी। यहाँ पे सुला दिया है धूप में मैंने उसे रेडी करके। अब यहाँ पे मैं अपनी छोटी बेटी को रेडी करके सुलाने के बाद अपनी बड़ी बेटी को रेडी करने के लिए आ गई हूँ। वो सुबह उठ गई है, उसने ब्रश कर लिया है। ब्रश के बाद मैंने उसे नाश्ता भी करा दिया था। तो अब वो अपनी अम्मा के यहाँ जाएगी, इसलिए उसको खेलने के लिए मैं उसको तैयार कर रही हूँ। उसकी 2 चोटी बनाऊँगी मैं। वो चोटी बनाने में बहुत रोती है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि उसके कोई बाल काटे, और उसे बाल कटवाना भी अच्छा नहीं लगता। वो बाल भी नहीं कटवाती है और बाल को कटवाना भी नहीं चाहती है। चोटी बनवाने में रो रही है वो। बच्चों को रेडी करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। नहाने के बाद पूजा करके फिर मैं खाना पीना बनाऊँगी। अब उसकी चोटी धुल गई है। अब बच्चे उठ गए हैं। सुबह बिस्तर नहीं झड़ पाया था, तो अब मैं बिस्तर को सेट करूँगी, झाड़ूँगी। फिर से यहाँ पे बिस्तर सेट कर दिया है। मेरी छोटी बेटी उठ गई थी दोबारा। अभी मैं बिस्तर बिछा रही हूँ। बिस्तर बिछा के मैं पहले अपनी छोटी बेटी को सुला दूँगी, जिससे मेरा बाकी का काम हो जाए। अब दोनों को मैं टीवी चला के बिठा दूँगी। छोटी बेटी मैं को सुलाऊँगी, बड़ी बेटी मेरी अभी टीवी देखेगी। यहाँ पे मैंने मशीन लगा रखी थी, सुबह ही लगा दी थी। मशीन में कपड़े धुल रहे थे, मशीन लगी हुई है। यहाँ पे मैंने दोबारा से अपनी बेटी को थोड़ी देर लिटा दिया धूप में, जिससे वो धूप में वो सो जाती है जल्दी, क्योंकि उसको नींद आ जाती है बच्चों को नींद में अच्छी। यहाँ पे मैं बाहर का बेड सेट कर रही हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँ।
यहाँ पर मैं सब काम से फ्री होकर पूजा करने के लिए आ गई हूँ। अपने राधिका किशोरी को नहला स्नान कराने के बाद मैंने पूजा करी है। यहाँ पे मैं कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ। इसके बाद मैं राधा रानी जी का श्रृंगार करूँगी। तो कान्हा जी रेडी हो गए हैं। इसके बाद राधा रानी जी को श्रृंगार करूँगी। दोनों को श्रृंगार करके मैंने पूजा की। फिर मैंने पूजा करी। ये उनका फिर मिलेंगे। राधे राधे, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।